होता है, सफेद रूट वो होता है जो। ओम श्री गणेशाय नमः। रुकिए थोड़ा वीरेंद्र भैया, बोलिए। वीरेंद्र भैया, हाँ दोस्तों हम नमस्कार। लोग आज आ गए हैं यहाँ, क्षेत्र है बबुराही, और हमारे यह कार्यालय से लगभग कई किलोमीटर होगा हो 10 किलोमीटर के दूरी पे हम लोग हैं। आज यही प्रमोशन एरिया है मित्रों, किसानों के बीच में, जो सरकार की गाइडलाइन से बैक्टीरिया बेस प्रोडक्ट जो हम लोग दे रहे हैं बायोफिट का। और ये हम लोग पहुँचे हुए हैं, एक किसान बंधु बैठे हुए हैं और इधर भाई साहब हैं, इनको भी देख लीजिए। सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जहां हम लोग बैठे हुए हैं ये महाराज जी हैं। हाँ तो महाराज जी थोड़ा अपना नाम बताइए। रमेश पटेल हमारा नाम है। रमेश पटेल। हम परही के रहने वाले हम हैं। अच्छा, क्या कर रहे हैं महाराज जी इस समय? हाँ, जड़ी बूटी देते हैं, दवा ववा देते हैं ना, रोग है ना। हाँ रोग है। रोग तो मार्केट में बहुत ज़्यादा है महाराज, खेत से लेके इंसानों तक, जानवरों तक, यह रोग तो बहुत कवर कर लिया है। तो महाराज इसका निदान क्या हो आपके अनुसार? निदान इसका तो आयुर्वेद के द्वारा हो तो अच्छा है, ठीक हो जा सकता है, ठीक होता भी है। दवा देते हैं, अच्छा। नाना प्रकार की जड़ी बूटी जंगलों से लाते हैं। जंगल से इसलिए लाते हैं कि उसमें खाद्यान्न नहीं पड़ा है। अच्छा, शुद्धता है, शुद्धता है, इसके लिए वो अच्छा काम करता है। और वही चीज़ यदि हम लोग व्यवस्था चाहें तो अच्छा ढंग से रहें भी। अच्छा महाराज जी, ये हम कब तक जंगलों पे निर्भर रहेंगे? हमको जड़ी बूटी भी अपने यहाँ लगाना चाहिए। हाँ, जड़ी बूटी हम तो बहुत लगाए हैं और बहुत लगाना भी चाहिए। इसलिए लगाना चाहिए कि जंगल कब तक रहेगा, जंगल में जड़ी बूटी बहुत कम मिल रही है। हाँ, हम लोग बहुत दूर दूर खोजते हैं, बहुत कम मिलती है। हाँ, ताकि जो कारगर जड़ी बूटी है वो बहुत दुर्लभ हो गई है, अब उतना मिल नहीं रहा है। तो इसलिए हम लोगों को लगाना चाहिए। घर पे बहुत सा पेड़ पौधा है ताकि वो जड़ी बूटी के काम में हमारे आता है। हाँ, तो और खान पान, अपना खान पान, रहन सहन, बोल भाषा, सब कुछ को यदि सेटिंग रखा जाए तो निरोगित रहेगा व्यक्ति। अच्छा। हाँ, रोग नहीं रहेगा। और खेती में जो चल रहा है सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो आज बीज भंडार पे जहर बिक रहा है और सबसे ज़्यादा उपयोग करने वाला जहर किसान है। हाँ, तो अब इसको भी तो दूर करने की आवश्यकता है महाराज। हाँ, जरूर रख सकता है। तो इसमें देखिए जो केमिकल डाला जाता है, ये केमिकल से तो ही खराब होता। तो केमिकल से खराब होता तो केमिकल के न डाल के ओकर अपने आप से खुद विचार कर लिया जाए। हाँ, और जो नहीं गोबर वगैरह पहले डलात रहल, आज तो डलात नहीं हो भाई, कम हो गए हैं, पशुधन कहाँ है, कम है ना सबके पास। पहले तो जरिए से तो भाई गड़बड़ी है ना हो, खान पान से गड़बड़ी हो, वो कोई अन्न में गड़बड़ी हो, तो अन्न के जरिए से पहले तो पेट खराब रहा था, पेट से और वही प्रकार से सारी क्रियाएं खराब हो गई। खेत में ताकत करने की व्यवस्था चाहिए। ताकत तो वही भाई दिखाया, जब तक मतलब ई जौन अपन प्राकृतिक का चीज है, जब तक एके न इस्तेमाल कर जाए तब तक वो तो गड़बड़ होता रही, तो विदेशी अवस्था है ना। रसायन को पालन करना पड़ेगा। अब जैसे देखा जाए महाराज, ये जड़ी बूटियों का जो उपयोग है, जो वैद्य लोग हैं, अब उन्हीं के पास इसका ज्ञान है, वो बता रहे हैं लोगों को, आगे बढ़ाया जा रहा है इसको। हाँ, लेकिन मान नहीं रहे हैं ना। ऐसे बाबा रामदेव भी बताते रहे बहुत, काफी दिनों तक उन्होंने लोगों को बताया इस तरीके से कि कूट लो, पीस लो, बना लो, इस तरीके से अर्घ उतार लो। तो वो लोग उसको बनाने में ज्यादा लोग असमर्थ हैं। तो वो क्या किए कि सब कुछ का डब्बा में पैक करके देने लगे, और आज उनका बढ़िया कंपनी चल रहा है। ये आपको भी पता होगा अगर इस सिस्टम से जुड़े हैं तो। हमको कंपनी नहीं चलाना है, हमको तो सुझाव देना है कि जहाँ तक मनुष्य अपने हिसाब किताब में यदि आ जाए, उसके घर पर ही दवा है। हाँ, जो भी दवा है उसके घर पर रहे और वो अपने घर पर से ही उसकी इस्तेमाल करे, तो वैसा रोग नहीं। तो मतलब ये कि घरेलू दवा जो उसके पास होती है उसको बता देते हैं, जो नहीं रहता है उसको आप अपना जंगल से ले आते हैं तो उसको दे देते हैं। कर भला हो भला, यही काम चल रहा है। ठीक ठीक महाराज, बहुत बढ़िया।
तो जो है कि अब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो हैं, जो जिससे कि खेती का भी केमिकल हटाया जा सके, जैसे आप तो मनुष्य का केमिकल हटा रहे हैं, अब खेती में से भी केमिकल हटे, क्योंकि खाते हम लोग वही हैं, और केमिकल उस रास्ते से जा रहा है, उसने रास्ता अपना बना लिया, इस रास्ते से नहीं ले जाओगे तो इस रास्ते से जाएंगे। तो वह रास्ता बंद करने के लिए बायोफिट जो कंपनी है, सरकार की गाइडलाइन में वह सारा प्रोडक्ट लेकर के आई है कि इन प्रोडक्टों को यूज करके, आपके पास नहीं है आज खाद देने के लिए गोबर का, तो इसके लिए इनके पास प्रोडक्ट है, आगे उसको बढ़ाने के लिए प्रोडक्ट है, और ऑर्गेनिक उपयोग करेंगे तो इससे ये होगा कि भाई मिट्टी का भी सिस्टम सही रहेगा, आपका खाद्यान्न सुरक्षित हो जाएगा। हाँ, तो ये व्यवस्था ये लेकर के आए हैं, ये विजेंद्र सिंह हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं तीन से मिल लीजिए महाराज, ठीक है। प्रोडक्ट ये हमारा पहला है, मिट्टी को ठीक करना है। इसमें 5 टाली गोबर के बराबर बैक्टीरिया इसमें है, जो सॉइल हेल्थ, बीमार मिट्टी को ठीक करता है, ताकत बना देता है। आपका दूसरा है स्टेम ब्रिज। ये आपको जो है कि पौधों का संपूर्ण भोजन है, जिसमें सफेद रूट की संख्या को बढ़ाता है, जिससे पौधे भोजन उठाते हैं, गासा, कल्ले, फूल, फर, लाइट, स्वाद, सारी चीजें लेकर आता है। छिड़काव किया जाएगा। हाँ, इसका स्प्रे होता है। और ये आपका रैपअप है, जो कि आपको खतरा दिख रहा है, खतरे से बचाता है। यानी कि पौधे को अगर सड़न गड़न जैसे आ रही है तो आप इसको छिड़क देंगे तो उस पर रुक जाता है। जैसे हम बच्चे को जन्म लेते ही टीका लगाते हैं कि बच्चा आने वाले भविष्य में बीमार न हो, इस तरीके से अगर हम इस पौधे को शुरुआत में अगर देते हैं, मतलब छोटे अवस्था पे, तो हमारा पौधा बिल्कुल स्वच्छ रहेगा और जल्दी बीमार नहीं, वैक्सीनेशन हो जाएगा उसका एकदम। उसके बाद ये आपका आता है कीट, जो आज हम जहर डाल रहे हैं, तो ये हमारा है जो है कि इंटैक्ट नाम से आता है। ये रस चूसक कीड़ों को भगाता है, ये किसी को मारता नहीं है। हम जहर किसी को नहीं देते, मतलब हम जिस पौधे पर इसको फेंक देंगे उसका एक ऐसा स्वाद हो जाएगा कि कीट उस पर बैठेगा, उसको स्वाद नहीं मिलेगा, बल्कि उसका जुबान पैरालिसिस हो जाएगा। रस चूसने वाले जो होते हैं, वो वही जो पंखे वाले हैं जो उड़ करके आते हैं ज्यादातर वही हैं। तो उनका जो है कि पैरालिसिस जाएगा और हो जाएगा। और ये हमारा जो है बायो 99 है, ये इसका ये काम है कि किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करना, यानी किसानों के खर्च को बचाना। जैसे आप एक बोरी खाद डालना चाह रहे हैं तो आप 40 किलो डालिए, 10 किलो कम कर दीजिए, और एक बोरी में 50 ml इसको मल दीजिए और आप खेत में फेंक दीजिए, उसका शक्ति बढ़ जाएगा और आपका खाद भी कम हो गया, लागत भी घट गया, और धीरे धीरे खाद को भगा दीजिए, ठीक है। और किसी भी प्रोडक्ट के साथ इसको मिला देंगे तो उसका प्रोडक्ट को पावर को बढ़ाएगा, पावर बढ़ जाता है। जो पावर बढ़ जाता है तब खर्चा कम हो जाता है। ये खर्च कम करने का ये चीज है, और हर दिशा में लेके चलता है, मैंने हर पौधे के हर अंग तक नस नस तोड़ के दवा को पहुंचाने का भी काम करता है। इसे एक्टिवेट कर देता है। धूप होता है तो उड़ता नहीं है, बारिश होती है धुलाता नहीं है, और मिट्टी में नमी बना के रखता है। इसके बहुत सारे गुण हैं, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों। अब आप सभी को विश्व मुक्त खेती रोग मुक्त समाज की तरफ जय शिव शक्ति, जय महादेव, हर हर महादेव, जय